रामनवमी को लेकर अयोध्या में धूम। अयोध्या में राम जन्मभूमि दर्शन मार्ग को फूलों से सजाया गया। राम भक्ति में भाव विभोर श्रद्धालु नजर आए। रामनगरी में दर्शन मार्ग पर श्रद्धालुओं की भारी भीड़ देखने को मिल रही है। भारी संख्या में पहुंच रहे भक्त सुरक्षा के कड़े इंतजाम। देखिए, आज सवेरे से ही रामनवमी के अवसर पर श्रद्धालुओं की काफ़ी भीड़ है। यहाँ पे सुरक्षा के दृष्टिकोण से अयोध्या धाम में जोन और सेक्टर व्यवस्था लागू की गई है। जो विभिन्न पॉइंट हैं उन पर ड्यूटियाँ लगाई गई हैं। हनुमानगढ़ी में भी लगा भक्तों का तांता। भक्त शिरोमणि भगवान हनुमान का दर्शन कर रहे श्रद्धालु भगवान हनुमान की हो रही है विशेष तौर पर पूजा अर्चना। अयोध्या में उमड़ा श्रद्धालुओं का सैलाब। सरयू घाट में स्नान के लिए पहुंच रहे हैं लोग। लगाई पावन डुबकी। रामनवमी के मौके पर अयोध्या में भव्य तैयारियां। रोशनी से जगमग हुई रामनगरी। श्रद्धालुओं ने मंदिर में पूजा अर्चना की। अयोध्या में जलेंगे 2 लाख दीपक। श्रद्धालुओं पर सरयू के जल से फुहार कराएगी योगी सरकार। रामलला के दर्शन के लिए पहुंचे लाखों भक्त। आज अयोध्या में रामलला का होगा सूर्य तिलक। दोपहर 12 बजे रामलला के माथे पर पड़ेगी सूर्य की रोशनी। रामलला का दिखेगा अद्भुत स्वरूप। रामनगरी में श्रद्धालुओं के लिए भी किए गए खास इंतजाम। रामपथ पर बिछाई गई है रेड कारपेट। श्रद्धालुओं के लिए छांव की व्यवस्था भी की गई है। अयोध्या के प्रमुख स्थानों पर किया जाएगा श्री राम जन्मोत्सव का लाइव प्रसारण। रामनगरी में जगह जगह लगाए गए एलईडी डिस्प्ले बोर्ड। दिल्ली में भी रामनवमी की धूम। झंडेवालान मंदिर में की गई आरती। भव्य आरती की तस्वीरें सामने आई। और वही राजधानी दिल्ली के छतरपुर में मंदिर में माता की पूजा अर्चना की गई। सुबह से ही दर्शन के लिए पहुंच रहे श्रद्धालु माता का ले रहे हैं आशीर्वाद। जम्मू कश्मीर के कटरा में माता वैष्णो देवी के धाम में जन सैलाब देखने को मिला। बता दें कि माता वैष्णो देवी के दर्शन के लिए लंबी लंबी कतारें लगी हुई नजर आई। हरिद्वार के माया देवी मंदिर में दर्शन के लिए उमड़े श्रद्धालु माता माया देवी की पूजा अर्चना कर ले रहे आशीर्वाद। महाराष्ट्र के नागपुर में भक्तिमय हुआ माहौल। राम मंदिर में भी मंगला आरती की गई। भगवान राम के दर्शन के लिए पहुंच रहे हैं श्रद्धालु। पीएम मोदी ने देशवासियों को दी रामनवमी की बधाई। पोस्ट कर लिखा, प्रभु श्री राम के जन्मोत्सव का ये पावन पुनीत अवसर सभी के जीवन में नई चेतना और नया उत्साह लेकर आए। रामनवमी के अवसर पर यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने ट्वीट कर देशवासियों को दी बधाई और लिखा, श्री राम ने हमें जीवन जीने की प्रेरणा दी। रामनवमी के अवसर पर संभल में सत्यव्रत पुलिस चौकी का होगा उद्घाटन। पूजा पाठ का हुआ आयोजन। 28 दिसंबर को शुरू हुआ था निर्माण कार्य। रामनवमी त्योहार को लेकर संभल में मंदिरों को सजाया गया। चप्पे चप्पे पर पुलिस और आरएएफ की तैनाती। कई जगहों पर निकलेगा जुलूस। उत्तर प्रदेश के अलग अलग जिलों में हाई अलर्ट मोड पर नजर आई योगी सरकार। सख्त निर्देशों के बाद शाहजहांपुर में पुलिस प्रशासन अलर्ट मोड पर। चप्पे चप्पे की हो रही है निगरानी। आज हैदराबाद में बीजेपी नेता टी राजा निकालेंगे शोभा यात्रा। सरकार को दी चेतावनी और कहा कि हम कैमरा भी लगाएंगे और डीजे भी निकालेंगे। रामनवमी के अवसर पर महाराष्ट्र में भी पुलिस प्रशासन अलर्ट मोड पर। संवेदनशील इलाकों में बढ़ाई गई सुरक्षा। कई जगहों पर यात्रा में शामिल होंगे केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल। रामनवमी को लेकर झारखंड के हजारीबाग में भी प्रशासन अलर्ट। अब बता दें कि यहाँ रामनवमी को लेकर परमिशन ली गई, यानी कि शोभा यात्रा को लेकर परमिशन ली गई और लगातार तैयारियां देखने को मिल रही है। बड़कागांव में सुरक्षा व्यवस्था को लेकर की गई बैरिकेडिंग। अलर्ट मोड पर प्रशासन। परमिशन नहीं मिलने से हिंदू समुदाय में नाराजगी। रामनवमी को लेकर झारखंड हाईकोर्ट का आदेश। राज्य में किसी भी जुलूस में डीजे के इस्तेमाल पर प्रतिबंध लगाया गया है। सुरक्षा व्यवस्था को लेकर सीएम सोरेन ने बैठक की। और वही मीटिंग में सीएम सोरेन ने सख्त निर्देश दिए। कहा, अफवाह फैलाने वालों पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। वहीं जो खड़े नियमों का पालन नहीं करेंगे उन पर भी सख्त एक्शन होगा। पश्चिम बंगाल के मेदिनीपुरी में बनेगा राम मंदिर। आपको बता दें कि नेता प्रतिपक्ष शुभेंदु अधिकारी आज रखेंगे आधारशिला। आयोजन की सभी तैयारियां पूरी। रामनवमी को लेकर पश्चिम बंगाल में हाई अलर्ट। पूरे प्रदेश में बड़ी संख्या में जुलूस निकलने की संभावना है। यात्रा को लेकर के पुलिस प्रशासन अलर्ट मोड पर। कलकत्ता हाईकोर्ट ने सशर्त जुलूस निकालने की इजाजत दी है। आज सड़कों पर उमड़ेगा श्रद्धालुओं का सैलाब। सुरक्षा व्यवस्था के कड़े इंतजाम। जुलूस को लेकर हिंदू संगठन का बयान आया सामने। कहा, सरकार के नियमों का करेंगे पालन। हमारा कर्तव्य सबको साथ लेकर चलना।
रामनवमी को लेकर पश्चिम बंगाल के हावड़ा में सुरक्षा पुख्ता नजर आ रही है। भारी संख्या में पुलिस बल नजर आ रहे हैं और चप्पे चप्पे पर नजर बनी हुई है। पश्चिम बंगाल के मेदिनीपुर में बाइक रैली का आयोजन किया गया। रामनवमी समारोह समिति की तरफ से आयोजित की गई है। रामनवमी के अवसर पर यहां पर विशेष कार्यक्रम। रामनवमी को लेकर बीजेपी नेता अमित मालवीय ने पश्चिम बंगाल सरकार पर साधा निशाना और कहा कि हिंदू जुलूसों को बाधित करने के लिए हो रही है मनमानी। हिंदू कार्यकर्ताओं को किया जा रहा है परेशान। रामनवमी को लेकर एमपी के बड़वानी में सुरक्षा व्यवस्था सख्त। जुलूस मार्ग पर लगाए गए सीसीटीवी कैमरे, ड्रोन से भी रखी जाएगी निगरानी। आज भोपाल में भी निकलेगी शोभा यात्रा। घोड़ा निक्सा चौराहे से ये यात्रा की शुरुआत होगी और श्रद्धालुओं में उत्साह का माहौल है। और वही बिहार के सीतामढ़ी में भी रामनवमी को लेकर के अलर्ट मोड पर पुलिस प्रशासन। लोगों से शांति बनाए रखने की पुलिस ने अपील भी की है। आज तमिलनाडु के दौरे पर रहेंगे पीएम मोदी। रामनवमी के अवसर पर नए पनबन रेल ब्रिज का भी उद्घाटन करेंगे। करोड़ों की सौगात देंगे। 535 करोड़ रुपए की लागत से बना वर्टिकल लिफ्ट ब्रिज रेलवे बुनियादी ढांचे में मील का पत्थर साबित होगा यह ब्रिज। 11 अप्रैल को वाराणसी दौरे पर रहेंगे पीएम मोदी। हजारों करोड़ की परियोजनाओं का करेंगे लोकार्पण और शिलान्यास। जनसभा को भी करेंगे संबोधित। सरकार सख्त निर्देशों के बाद शाहजहांपुर में पुलिस प्रशासन अलर्ट मोड पर। चप्पे चप्पे की हो रही है निगरानी। आज हैदराबाद में बीजेपी नेता टी राजा निकालेंगे शोभा यात्रा। सरकार को दी चेतावनी और कहा कि हम कैमरा भी लगाएंगे और डीजे भी निकालेंगे। रामनवमी के अवसर पर महाराष्ट्र में भी पुलिस प्रशासन अलर्ट मोड पर। संवेदनशील इलाकों में बढ़ाई गई सुरक्षा। कई जगहों पर यात्रा में शामिल होंगे केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल। रामनवमी को लेकर झारखंड के हजारीबाग में भी प्रशासन अलर्ट। आपको बता दें कि यहाँ रामनवमी को लेकर परमिशन ली गई, यानी कि शोभा यात्रा को लेकर परमिशन ली गई और लगातार तैयारियां देखने को मिल रही हैं। बड़कागांव में सुरक्षा व्यवस्था को लेकर की गई बैरिकेडिंग। अलर्ट मोड पर प्रशासन। परमिशन नहीं मिलने से हिंदू समुदाय में नाराजगी। रामनवमी को लेकर झारखंड हाईकोर्ट का आदेश। राज्य में किसी भी जुलूस में डीजे के इस्तेमाल पर प्रतिबंध लगाया गया है। सुरक्षा व्यवस्था को लेकर सीएम सोरेन ने बैठक की। और वही मीटिंग में सीएम सोरेन ने सख्त निर्देश दिए। कहा अफवाह फैलाने वालों पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। वहीं जो अखाड़े नियमों का पालन नहीं करेंगे उन पर भी सख्त एक्शन होगा। पश्चिम बंगाल के मेदिनीपुरी में बनेगा राम मंदिर। आपको बता दें कि नेता प्रतिपक्ष शुभेंदु अधिकारी आज रखेंगे आधारशिला। आयोजन की सभी तैयारियां पूरी। रामनवमी को लेकर पश्चिम बंगाल में हाई अलर्ट। पूरे प्रदेश में बड़ी संख्या में जुलूस निकलने की संभावना है। यात्रा को लेकर के पुलिस प्रशासन अलर्ट मोड पर। कलकत्ता हाईकोर्ट ने सशर्त जुलूस निकालने की इजाजत दी है। आज सड़कों पर उमड़ेगा श्रद्धालुओं का सैलाब। सुरक्षा व्यवस्था के कड़े इंतजाम। जुलूस को लेकर हिंदू संगठन का बयान आया सामने। कहा सरकार के नियमों का करेंगे पालन। हमारा कर्तव्य सबको साथ लेकर चलना। रामनवमी को लेकर पश्चिम बंगाल के हावड़ा में सुरक्षा पुख्ता नजर आ रही है। भारी संख्या में पुलिस बल नजर आ रहे हैं और चप्पे चप्पे पर नजर बनी हुई है।